everyone and welcome back to our channel Great Game. In this video I'll be sharing with you some tips and will give you some suggestions on how to score a perfect 80, the things you should remember, the important points I'll be sharing with you in this video. Okay, and I hope आपका मैथ्स एग्ज़ाम अच्छा गया होगा. ठीक है, और मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, एक दो क्वेश्चन ही सिर्फ मेरे को लगता है कि टफ़ हो सकता है. उसके अलावा आई होप सबका पेपर अच्छा ही गया होगा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था. बहुत लोगों ने बोला कि अच्छा ही गया है. सिर्फ जिन लोग का स्पेशली एग्ज़ाम का पेपर छूट गया है 4-8 मार्क्स 10 मार्क्स, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. बट देखिए, ओवरऑल पेपर मेरे को लगता है ठीक था, एवरेज था, हो जाना चाहिए था. ठीक है, और जैसा मैंने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो पे भी किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से मैच भी किए थे. तो अगर देखो अच्छे से करके जाओगे तो अच्छा मार्क्स आएगा. ठीक है, और इसलिए ज्योग्राफी का ये स्ट्रैटेजी वीडियो दे रहा हूँ, इसको फॉलो करो, अच्छे से होगा तुम्हारा. ठीक है, और वेट मत करो सैटरडे. यू डोंट हैव टू वेट टिल सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग टू स्टार्ट ऑल द चैप्टर्स, बिकॉज सिलेबस करना पड़ेगा. ठीक है, स्पेशली वो पार्ट 2 के लिए. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले पेपर पैटर्न समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है, देखें. ठीक है, तो पार्ट 1 है, 30 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन 1 इट विल बी ऑफ टोपो, क्वेश्चन 2 10 मार्क्स मैप रहेगा, क्वेश्चन 3 MCQs रहेगा कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द चैप्टर्स. ठीक है, 10 मार्क्स रहेगा. सो देखो, टोपो और मैप का तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मैप यू हैव टू प्रैक्टिस, यू शुड हैव ऑल द मैप्स राइट. अभी तक तो प्रिपेयर हो जाना चाहिए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा. मैप और टोपो के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, जैसा कि बोला गया होगा स्कूल पे कैसे क्या करना है, तो वो सब आपको करना पड़ेगा. अगर आप चाहो तो मैप मैं वीडियो उसके ऊपर डाल सकता हूँ. ठीक है, मैप के लिए. और टोपो के लिए आप अपना टोपो शीट बुक देखो, उससे प्रैक्टिस करो, पास्ट ईयर पेपर्स देखो. ठीक है, वो सब के लिए आपको इससे क्वेश्चन 1 और 2 के लिए आपको करना होगा. क्वेश्चन 3 पे मैं आता हूँ. अभी पार्ट 2 पे देखो, इंपॉर्टेंट ये है. ठीक है, क्योंकि ये 50 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, हाँ मेजर फैक्टर है. ठीक है, अटेम्प्ट, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 9. ठीक है, 9 क्वेश्चंस रहेगा, यू ऑल हैव 9 क्वेश्चंस, जिसमें से यू ऑल हैव टू अटेम्प्ट 5. ठीक है, यहाँ पे यू विल डू स्मार्ट वर्क. ठीक है, यहाँ आपका स्मार्ट वर्क बिगन होता है, हार्ड वर्क से बेटर होगा यहाँ पे, मैं जितना ज़्यादा बोल सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से. ठीक है, देखो यहाँ परफेक्ट सब्जेक्टिव है. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 4 देखो, क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट पे आएगा. बहुत लोगों को लगता है क्लाइमेट टफ हो सकता है. ठीक है, बट मैं कहता हूँ क्लाइमेट इजी है, इजी चैप्टर है, क्लाइमेट स्कोरिंग है. ठीक है, तो ये आप करके जाओ. ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देखो, सॉइल रिसोर्सेज पे होगा, ये भी आप करके जाओ, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, ज़्यादा घुमा फिरा के ये सब नहीं आएगा. ठीक है, इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईजी होगा. तो ये 2 चैप्टर्स आप करके जाओ. थर्ड देखो, क्वेश्चन 6 आपका नेचुरल वेजिटेशन पे रहेगा, ये भी आप करके जाओ. थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, बहुत कुछ याद करने के लिए हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है, बट देखो मैनेजेबल है, कर सकते हैं. नेचुरल वेजिटेशन ईजी है, क्वेश्चन ईजी आता है. जैसे कि पूछ लेगा कि नेचुरल वेजिटेशंस लार्जली फाउंड इन द फॉलोइंग रीजन, द डेल्टा ऑफ द गंगा रिवर, ऐसा कुछ दे सकता है. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा, ईजी होगा. ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि हाउ डू फॉरेस्ट हैव अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, या सेकंड पार्ट पे आ सकता है एक्ट एज अ फ्लड कंट्रोल मेजर. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपका इस वाले चैप्टर से आ सकता है. ठीक है, तो ये इससे आगे बढ़ते हैं. देखो, वाटर रिसोर्सेज बहुत ईजी है, वाटर रिसोर्सेज के लिए तो कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है मेरे को. ईजी चैप्टर है, क्वेश्चंस यहाँ से ईजी आएगा. ठीक है, और देखो इसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली टफ हो सकता है कुछ लोग के लिए. ठीक है, तो मैं बोलूँगा इसको मत करो. वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, ये 4 तो आप करके जाओ. ठीक है, क्वेश्चन 9 आपका एग्रीकल्चर पे रहेगा. ठीक है, इजी है, ठीक है, थोड़ा इजी है, बट एफर्ट देना पड़ेगा. सेम चीज़ आ रहा है यहाँ पे भी. ठीक है, एफर्ट आपको देना पड़ेगा बहुत. अब देखो, क्वेश्चन 10 आपका इंडस्ट्रीज़ पर रहेगा, जो कि थोड़ा टफ होने वाला है. क्वेश्चन 11 मैं बोलूँगा करके जाओ. ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है, क्वेश्चंस भी इजी होने वाले हैं इससे, तो आप करो ये वाले चैप्टर को मैं बोलूँगा. आप वेस्ट मैनेजमेंट पे आप देखो, वेस्ट मैनेजमेंट पे आप एज अ बैकअप करके जाओ. ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट कितना 3-4 चैप्टर्स कंसिस्ट करता है इसको, बट ईजी है. देखो ठीक है, ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट ईजी है, चैप्टर हो जाएगा. और यहाँ पे देखो बैकअप वही बैकअप बोलने का यही मतलब है कि आप 5 चैप्टर कर रहे हो, उसके साथ एक और चैप्टर आप करके जाओ. ठीक है, ताकि आपका रहेगा बैकअप सही से. जैसे कि मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, देखो यहाँ देखो, ये सारे 5 इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं ना, क्लाइमेट, सॉइल,
वाटर, ट्रांसपोर्ट, वेजिटेशन, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स आपका हो गया। इसके साथ आप वेस्ट करके जाओ ताकि वेस्ट ईजी है, ठीक है। 2-3 घंटा लगेगा, 3 घंटा तो बहुत बोल रहा हूँ, 2 से मैक्सिमम 2.5 घंटा लगेगा। आप वेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, PYQs लगा लेना, एनफ है, ठीक है। वेस्ट चैप्टर के लिए मेन देखो ये अच्छे से करके जाओगे, इसको आप एज अ बैकअप लेके जा सकते हो, ठीक है। ईजी होगा, ठीक है। इतना करो, बैकअप के लिए यही बोलना था। और देखो इन और ये जितना चैप्टर्स बोल रहा हूँ इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी चैप्टर्स बहुत इजी है, ये इंडिपेंडेंट है ना कि रिलेटेड चैप्टर्स, इनका सबका इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएगा तो इजी होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी चैप्टर्स तो रिलेटेड भी है और कंसिस्ट भी बहुत सारा चैप्टर्स का उसमें है, तो उसमें तुमको बहुत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जिन लोग का स्पेशली कुछ नहीं हुआ है उन लोग के लिए मैं बोलूँगा ये सब चैप्टर्स करके आप जाओ, ठीक है। और देखो प्रॉब्लम भी अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है इंडिविजुअल चैप्टर्स पर, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तब मैं बोलूँगा कि मिनरल वाला चैप्टर करके जाओ। उसमें थोड़ा कम एफर्ट देना पड़ेगा, कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा मिनरल्स वाले चैप्टर आप करके जा सकते हो अगर आपको कोई इंडिविजुअल चैप्टर्स पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगर मिनरल वाला और ये सारे को मैं ऐड कर दूँ तो कितना चैप्टर्स हो रहा है, 7 चैप्टर्स आपका हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल 1-2 में भी प्रॉब्लम आपको क्लाइमेट में हो सकता है या किसी में भी हो सकता है, वेजिटेशन में भी हो सकता है, तो अगर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है तो आप मिनरल वाला चैप्टर करके जा सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। देखो रीज़न मैं क्यों बोल रहा हूँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ वाला छोड़ने का, क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आपको प्रॉब्लम होगा एग्ज़ाम में, तो ये सही नहीं होगा, है ना। आपको तो लाना है फुल मार्क्स, तो फुल मार्क्स लाना है तो सबसे इजी, सबसे कम एफर्ट में आपका जितना प्रैक्टिस हो पाएगा, जितना रिवीजन हो पाएगा वो चैप्टर आप करके जाओगे ना, जितना स्कोरिंग वाला चैप्टर होगा वो करोगे ना। तो इसलिए वेस्ट नहीं करना है आपको टाइम। इंस्टेंट आप उसके बदले क्या करो, आप PYQs करो, 10 साल तो उठा के करो, एकदम गारंटी करके जाओ। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में रिवीजन करके जाओ, ठीक है। ये बेटर होगा आपके लिए। और टोपो शीट 3-4 सॉल्व करके जाना एग्ज़ाम से पहले, और मैप को 2 बार तो प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो मैप हो जाएगा बट फिर भी देखो मैप के लिए 2 बार करो। और टोपो देखो, टोपो शीट हो सकता है डर लगता है कुछ लोग को ईजी लगता है, डिपेंड करता है। बट मैं बोलूँगा टोपो शीट बहुत ईजी आता है, टोपो शीट ईजी है, सच बोल रहा हूँ। टोपो शीट से डरना मत, टोपो शीट कुछ प्रैक्टिस करो, जैसा स्कूल में बोला है या जैसे किया है आपने पूरा साल कुछ तो किया होगा, तो टोपो शीट देख के जाओ, टोपो बुक से करो या PYQs उठा के देखो, स्पेसिमेन चेक करो, ठीक है। जैसा है आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, मेरे को सजेशन कुछ एडवाइस देना है आप बताओ, मैं उस पर वीडियो ला दूँगा, ठीक है। तो वैसा बताना अगर कुछ हुआ तो, ठीक है, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और देखो अब देखो स्टूडेंट्स तो 2 कैटेगरी के होंगे, जिन्होंने सब कुछ कर लिया, जिन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आप कुछ नहीं वाले कैटेगरी में हो, पहले बता रहा हूँ, तो आप ये सब्जेक्टिव पे तो सबसे पहले ध्यान दो, मैप और टोपो पे ध्यान दो, MCQ का बाद में सोचना, ठीक है। MCQ तो 10 मार्क्स का है ना, ठीक है। कम से कम पहले तो आपको इम्पोर्टेंट है कि पहले 50 मार्क्स तो कंफर्म कर लो मैं, उसके बाद तो तुम कर ही लोगे 10 मार्क्स। पहले 50 यहाँ से और यहाँ से मैप और टोपो का तो मार्क्स कंफर्म करना है आपको। तो पहले वो जो 5-6 चैप्टर्स मैं बोल रहा हूँ वो तो आप करके जाओ, ठीक है। उससे आपका आएगा, मैं बता रहा हूँ ईजी होगा आपके लिए, उतना टफ नहीं होगा। अगर वो 5-6 चैप्टर देखो, जितना कर पा रहे हो उतना करो, 5 कर पा रहे हो तो 5 करो, 6 कर पा रहे हो तो 6 कर लो, ठीक है। जिनका कुछ नहीं हुआ उनका बात कर रहा हूँ। अब देखो जिनका हो गया है, मैं बोलूँगा उनको फोकस करने के लिए वो जो ऊपर जितने चैप्टर्स मैंने बोला है 6 चैप्टर्स उन पे करो। अगर कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम दोनों में से किसी को भी अगर कोई इंडिविजुअल चैप्टर्स में प्रॉब्लम है तो मिनरल वाला करके जाओ, ठीक है, वहाँ ईजी होगा। तो फोकस करो उन सारे चैप्टर्स पे और रिवाइज़ कर लो सारा, ठीक है। उनके लिए सारा रिवीजन कर लो ताकि आप लोग का MCQs पे अटैक हो पाए, सही से 10 मार्क्स आ पाए, ठीक है। उनके लिए ये है इम्पॉर्टेंट। और आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले इन 50 मार्क्स और टोपो और मैप को कर लो, उसके बाद आप MCQs के लिए बाकी सब जितना चैप्टर्स आपका बच रहा है उनको करना, ठीक है। ठीक है, दोनों को सबको समझ में आ गया होगा आई होप यहाँ तक। अब देखो MCQs पे मैं बोलूँगा, MCQs पे ये पैटर्न होगा, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लगता है यही पैटर्न होगा, स्पेसिमेन में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, मेरे को भी लगता है यही पैटर्न आने वाला है। क्लाइमेट से 1 मार्क्स आएगा, सॉइल से 1 आएगा, एग्रीकल्चर 2 मार्क्स का होने वाला है,
और नेचुरल वेजिटेशन से एक आएगा, मिनरल से एक आएगा, इंडस्ट्री से दो आने वाला है, ट्रांसपोर्ट से एक आएगा, वेस्ट मैनेजमेंट से भी एक आएगा, ठीक है। मेरे को ये लग रहा है ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप सब्जेक्टिव पे पहले फोकस करो, पहले सब्जेक्टिव अपना कंफर्म करो, क्योंकि वो बिग चंक ऑफ मार्क्स वहाँ पे है, आप उसको गलती नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। एमसीक्यूज़ तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ नहीं कर सकते आप। आपको आता है आप कर पाओगे, नहीं आता है तो जाएगा आपका मार्क्स। तो सब्जेक्टिव वाला आप फोकस करो, उसके बाद टोपो और मैप करो, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज़ पे आना, और जिनका हो गया वो लोग तो सारा रिवाइज़ करो, बैठ के पेपर सॉल्व करो, यही सब करो, ठीक है। अभी से स्टार्ट करो, 80 आ जाएगा आराम से, देखो, ठीक है। एमसीक्यूज़ वाला आई होप समझ में आ गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ऊपर जो क्लाइमेट का बोल रहा था, कुछ लोगों को टफ लग सकता है, बट देखो क्लाइमेट से एवरेज ये टेबल वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेबल वाला क्वेश्चन गारंटी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अबाउट एवरेज रेनफॉल बोल सकता है, कैलकुलेशन रिक्वायर करेगा, ईजी 3 मार्क्स है, ठीक है। क्यों छोड़ना है, मैरी टाइम, कॉन्टीनेंटल, कोस्टल या कहाँ अंदर है, कॉन्टीनेंटल कैसा है, क्या क्लाइमेट है, एवरेज रेन टेम्परेचर, ये सब पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो टेबल से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, टेबल वाला तो एकदम देख के आता है, इजीली हो जाता है, ठीक है। बेसिक रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, क्यों यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है वहाँ से, या क्यों ये हॉटर है, कहाँ से विंड का पूरा खेल है यहाँ पे, ठीक है। तुम अगर वो सब याद कर पाओगे तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन अबाउट लोकेशंस, वही जैसे मैं बोला 2 लोकेशन देके आप एप्लीकेशन बेस पूछेगा, अब किसी को कुछ टफ लग सकता है, ठीक है, मैं मानता हूँ एप्लीकेशन बेस यहाँ से आएगा, वहाँ टफ हो सकता है, बट ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो देखो वेस्ट मैनेजमेंट, इसलिए मैं बैकअप बोल रहा हूँ, ये 5 के साथ वेस्ट मैनेजमेंट करके जाओ, सिंपल 6 तो हो जाएगा। अगर आपको और प्रॉब्लम हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तब आप मिनरल्स पे आना, ठीक है। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इससे आपका 80 आएगा। बस आप अच्छे से रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद देखो सॉइल वाले से मैं क्यों बोल रहा था, सॉइल से कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, लैटेराइट, जितना भी डिफरेंस है, ये सब आप देख के जाना, आपका आराम से हो जाएगा। वाटर रिसोर्स और जितना भी बाकी चैप्टर्स है, वेस्ट मैनेजमेंट से रिसाइकिल, ये सब वाला आप देख के जाओ। तो बेसिकली यही सब करके जाओ, ठीक है। जैसे कि पूछ सकता है कि वाई इज़ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कंसिडर मोर यूजफुल दैन रेल ट्रांसपोर्ट, या तो बोल सकता है स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ईच ऑफ इनलैंड वाटरवेज, या पूछ सकता है वेस्ट वाले से वाई हाउ डज वेस्ट एक्यूमुलेशन अफेक्ट द इन्वायरमेंट, या व्हाट इज़ एसिड रेन, ये सब पूछ सकता है, ईजी होगा, राइट। या तो वाटर रिसोर्सेज से ये भी पूछ सकता है कि स्टेट 2 रीजन्स वाई टैंक इरीगेशन इज़ पॉपुलर इन साउथ इंडिया, या पूछ सकता है सरफेस वेल का एडवांटेज बताओ दूसरे जितने भी कैनल्स हैं उन सब से, या पूछ सकता है कि जोग्राफिकल रीज़न दो कि इरीगेशन इज़ नेसेसरी डिस्पाइट द मानसून, यही सब पूछेगा, ठीक है। तो समझ में आ ही रहा होगा, आपको आइडिया मिल ही रहा होगा कि क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। आई होप आपका ये वाला भी पेपर अच्छे से जाएगा, एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से सेंचुरी करो यार, कब करोगे, हम लोगों को भी तो सेंचुरी मारना है, फटाफट करो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।